बुधवार को प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के साथ कोरोना पर बैठक की और इस बैठक में उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सबको मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री की राज्यपालों के साथ ये पहली बैठक थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। बैठक में विस्तार से अब तक कोरोना को लेकर हुए सभी बैठकों का जिक्र किया गया। साथ ही अब तक लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना रोकने के लिए राज्यपालों और उपराज्यपालों को कई जरूरी सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को प्रोत्साहन दिया जाए। सभी राजनीतिक दल, एनजीओ और दूसरे संगठन कोरोना से लड़ाई में सहयोग दें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कोरोना ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वैक्सीन की कभी कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को और जागरूक करने की बात कही। राज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों को संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा हालात में सभी राज्यपाल राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके एक टीम की तरह काम करें। उपराष्ट्रपति ने भी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उज्जैन में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और इसके बावजूद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का कहना है कि कोरोना संक्रमित और संदिग्ध मरीजों की मौत के पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कुछ तो साइकोलॉजिकल भी इससे फर्क पड़ रहा है। आदमी घर पे रहता है, छींक हुई, खांसी हुई तो उसको दिमाग में ये आ जाता है, तो साइकोलॉजिकल बीमार भी लोग हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल अटैक भी आ जाते हैं। ये भी एक स्थिति है। देखिए, ऐसे नेताओं की बात तो आपको बिल्कुल नहीं सुननी। ये सुनवाने का मकसद हमारा यही था कि ऐसे नेताओं की बात पर आपको गौर नहीं करना है। नेताओं को छोड़िए, कोरोना से डरिए, क्योंकि कोरोना सब कुछ खत्म कर देगा। आप देख ही रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी है। आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, किसी एक राज्य का हाल नहीं है ये हर राज्य की स्थिति है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। अंतिम संस्कार तक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लाइन लगी हुई है। शवों को रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। देश में रोज रिकॉर्ड नए मामले आ रहे हैं संक्रमण के। कई गुना संक्रमण दर बढ़ गई। बच्चों में, युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। आप जानते ही हैं, कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है और कोरोना की दूसरी लहर से इस बार चिंता इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि दूसरी लहर में संक्रमण की दर ज्यादा है। इस बार लक्षण भी अलग हैं। डॉक्टरों का कहना है जांच में कोई लापरवाही ना बरतें। जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना के अंदर सिर्फ बुखार का लक्षण दिखाई दे। देखिए, बुखार के अलावा हो सकता है आपको सिर्फ सर दर्द हो या सिर्फ आपको कमजोरी महसूस हो रही हो। इसके अलावा कुछ नए लक्षण सामने आ रहे हैं जिसके अंदर सबसे अधिक डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द होना। इनके अंदर हो सकता है आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता हो। आरटीपीसीआर का नेगेटिव होने के काफी कारण है, जिसमें प्रमुख कारण है कि जिस समय सैंपल लिया गया हो वायरल लोड बहुत ही कम हो और आपका टेस्ट के अंदर नेगेटिव आया हो, या इसके अलावा आपने टेस्ट बहुत जल्दी करा लिया हो। तो इसलिए इसमें जरूरी है कि हम टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और हमें सिम्टम है, हमें 2 या 3 दिन के बाद उसको रिपीट जरूर कराना चाहिए। और जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर आई है। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया। आप समझ लीजिए हालात कितने खराब हैं कि वैक्सीन चोरी हो रही है। कोवैक्सीन 320 डोज जयपुर से चोरी हो गई। हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है और अब वैक्सीन चोरी की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, कोरोना से बचाव आप कैसे करेंगे? हालात खराब है ये तो आप समझ गए, लेकिन बचाव कैसे होगा? बचाव आपको खुद ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। पिछले 1 साल से जो बातें आपको बताई जा रही हैं वही बातें हैं जिन्हें आपको मानना है और